एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 21वां जिला पलवल जिला दर्शन। और इससे पहले हम 20 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो आ रही है 9 बजे और 10 बजे हम 22वें जिले को कंप्लीट करेंगे। यानी कि जिलों का जो टॉपिक था आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और कल को हम कंबाइंड पीडीएफ में कंबाइंड क्लास में 1 से 22 जिलों का रिवीजन करेंगे। तो आज हम करेंगे पलवल जिला दर्शन और जो चरखी दादरी है 22वां जिला उसको भी हम अभी कुछ देर के बाद करेंगे। तो हरियाणा के अंदर स्थिति है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और पलवल पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ और दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश के साथ और पश्चिम में नुहू और नॉर्थ वेस्ट में गुरुग्राम और उत्तर में फरीदाबाद के साथ सीमा साझा करता है। इसका अस्तित्व 15 अगस्त 2008 को इसका अस्तित्व यह बना था फरीदाबाद से अलग करके। 21वां जिले के रूप में इसका गठन किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 1359 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 3 और ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं पलवल, होडल और हथीन। और तहसील भी यहाँ पर 3 ही हैं, पलवल, होडल और हथीन। उप तहसील यहाँ पर 2 हैं, हसनपुर और बहीन। तो हमको ध्यान रखना है कि बहीन यहाँ की उप तहसील है और हथीन यहाँ की तहसील और विधानसभा सीट है। इसका पुराना नाम होता था अपलवा। अपलवा ऋषि के कारण इसका नाम हो गया था अपलवा। और ऐसा नामकरण क्यों, इसके भी 3-4 कारण हैं। तो हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर इसका नाम पड़ा अपलवा, या पुलम्बासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पड़ा पलवल, क्योंकि पुलम्बासुर राक्षस की हत्या बलराम के द्वारा की गई थी और बलराम का सबसे बड़ा मंदिर वो भी है पलवल में ही। उपनाम इसके क्या क्या हैं, तो इसे शुगर सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं और कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। तो शुगर सिटी ऑफ हरियाणा और कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा ये कहते हैं पलवल को। और यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं, तो इसको शुगर सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर चीनी मिल जरूर होगी, तो चीनी उद्योग या शुगर मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी। और एक है यहाँ पर, इसको कहते हैं कॉटन सिटी। तो कपास व्यापार उद्योग भी यहीं पर है और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये तो किया जाता है सिरसा में और कपास अनुसंधान केंद्र ये भी है सिरसा में, लेकिन कपास व्यापार उद्योग ये है पलवल में। मंदिर, झीरी बाबा का मंदिर ये पलवल में है। दाऊ जी का मंदिर ये बंचारी गांव पलवल में है और बलराम जी को समर्पित है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को कहते थे दाऊ जी, तो बलराम से संबंधित है बंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर। बाबा उदासनाथ जी का मंदिर ये पलवल में है। पंचवटी मंदिर पलवल में। सती रमनी का मंदिर ये होडल में। पंचमुखी हनुमान मंदिर ये है यमुनानगर में। यहाँ के महत्वपूर्ण मेले, कान्हा गौशाला का मेला ये बहीन गांव में दादा कान्हा रावत की याद में लगता है। फूलडर का मेला पलवल में। बाबा उदासनाथ जी की कच्ची समाधि का मेला और बलदेव छठ का मेला ये भी लगता है बलराम जी के सम्मान में। सती रमनी का मेला ये होडल में लगता है। और गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर ही 10 अप्रैल 1919 को हुई थी। और अब है यहाँ के पर्यटन स्थल, तो डबची का पर्यटन स्थल ये होडल में है NH 44 पर। डबची की झील ये होडल में है। 12 खंबा छतरी ये भी होडल में है और इसका निर्माण काशीराम सरोत के द्वारा करवाया गया था अपने बेटे की याद में। बीरबल का रंग महल गुड़िया गांव यमुनानगर में है। बीरबल का छत्ता ये नारनौल में है और सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ये पलवल में है। किशोरी स्मारक ये होडल में है। काशीराम सरोत की बेटी थी किशोरी स्मारक, तो किशोरी स्मारक इन्हीं के सम्मान में है। भरतपुर के राजा सूरजमल से इन्होंने शादी की थी और इसका निर्माण किया था राजा सूरजमल के द्वारा और जिनको जाटों का प्लूटो के नाम से जाना जाता है और जाटों का अफलातून भी सूरजमल को ही कहते हैं। महात्मा गांधी आश्रम ये 1938 में उद्घाटन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। द्रौपदी घाट ये होडल में। अंजनी का कुंड ये पलवल में और अंजनी का टीला ये है कैथल में।
सेठ कांसीराम की हवेली, ये पलवल में है। रोशन चिराग का गुंबद, ये भी पलवल में ही है। प्राचीन गुंबद, ये पलवल में है। और अगर ऑप्शन में पलवल ना हो तो हम हिसार को राइट आंसर मानेंगे। पांडव वन, ये पलवल में। सती का तालाब होडल में। निर्माण कांसीराम सरोत के द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे यहाँ के शिक्षा और संस्थान। जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर गांव में है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी SVSU, ये दुधौला गांव पलवल में है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला स्किल विकास विश्वविद्यालय यही है, जिसके वर्तमान उप कुलपति का नाम है डॉक्टर राज नेहरू। अगर ये बदल गए हों तो आप इसको चेक कर लेना। तो डॉक्टर राज नेहरू, जिस समय ये नोट्स बनाए थे तो उस समय ये थे डॉक्टर राज नेहरू अध्यक्ष। व्यक्तित्व, यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हरसुख राय गफूर अली, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख नेता यही थे। गांधी जी की हरियाणा के पलवल में 10 अप्रैल 1919 को पहली बार गिरफ्तारी हुई थी और हरियाणा में दूसरी बार गिरफ्तार गांधी जी हिसार से हुए थे 30 जुलाई 1919 को। नेक्स्ट है पूनम चौहान। पूनम चौहान भारत की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर हैं। सुनील लांबा, ये पूर्व नेवी के अध्यक्ष रह चुके हैं। लाला मुरलीधर स्वतंत्रता सेनानी है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानते हैं। और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका कर्म क्षेत्र रहा है अम्बाला। और हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में अम्बाला में इनके द्वारा स्थापित की गई थी। और शाखा स्थापित करने में सहयोग दिया था मुंशी ज्वाला प्रसाद और लाला मुरलीधर, तो दोनों के द्वारा मिलकर स्थापित की गई थी। और इनकी उपाधि हैं 1898 में अंग्रेजों के द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। 1904 में केसर हिंद की उपाधि दी गई। और जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर इन्होंने अपनी उपाधियां त्याग दी थी। और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और इस समय 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और अंग्रेजों ने यहीं पर गोलियां चलाई थी जिसे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन भी गठित किया गया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन में 8 सदस्य से, जिसमें से 3 भारतीय थे। तो ये हिस्ट्री या जीके की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हमने यहीं पर देख लिया। तो यहाँ पर हमारा 21वां जिला होता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।